अब उनके चले जाने के बाद ये जिम्मेदारी हमारे सिर पे पड़ी है। 36 बिरादरियों में पूरा भाईचारा, राहुल जी की जो यात्रा है उसी की यात्रा। अगर देखा जाए तो आप भी युवा नेता और काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हो, तो क्या आप भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में हो? सांसद सुरती चौधरी काफी मतों से जीतकर लोकतंत्र को खतरा है, उस जनता को जागरूक करने के लिए। ना, हमारा ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो सारा एक कराया खेल है। पकड़ा कदे जे बोलना काट ले जाओ। लोगों को, देशवासियों को, भारतवासियों को न्याय दिलाने। भिवानी हमारा घर है। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास चौहान की ओर से राम राम। अगर आज देखा जाए तो कांग्रेस यात्रा जो निकाली जा रही है उसके अंदर बारडा के अंदर जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनकी भीड़ देखने को मिली है। जो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जो भीड़ का दृश्य है वो अच्छे से दिखाया जाए। और अभी चंद ही मिनटों में यहाँ पे मैडम किरण चौधरी, मैडम सरुति चौधरी, कुंवारी शैलजा, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और उनके स्वागत के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफी भीड़ इकट्ठी हुई है जो कांग्रेस के समर्थक हैं। उन्हीं समर्थकों में हम चल के इनसे बात करेंगे कि उनके रुझान क्या दिखाई दे रहे हैं और क्या वो कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ हैं भाई अनिल पार्षद जी, उनसे हम बात करें। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। ये जो कांग्रेस यात्रा निकाली जा रही है इसका क्या उद्देश्य है साहब? इसका उद्देश्य जनता तक ये संदेश पहुंचाना है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा प्रदेश में। और फिलहाल अभी लोकसभा का चुनाव है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री हैं उसकी कार्यनीति सभी ने देख ली है। और जो उन्होंने दिया था कि बेरोजगारी नहीं रहेगी, ये सब चीज़ें, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, किसी के सबके पास मकान पक्के होंगे, तो जनता ने सब कुछ देख लिया है। कोई भी इसमें सुधार नहीं हुआ है, पहले से ज़्यादा लोग दुखी हैं। और इसलिए अभी की बार लोगों का रुझान है कि कांग्रेस सरकार को लेके आएंगे। जी, अगर देखा जाए तो आप भी युवा नेता और काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हो, तो क्या आप भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में हो? नहीं, विधानसभा का तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी लोकसभा का चुनाव है। और श्रीमती सुरुचि चौधरी को हमें लोकसभा में मजबूती के साथ ये सारे वर्कर जो आए हुए हैं कांग्रेस के और पूरी बारडा विधानसभा के लोगों में एक ही है कि सुरुचि चौधरी को अब की बार सांसद बना के और हम संसद में भेजेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप सीएम किसको देखना चाह रहे हो? हम किरण चौधरी को सीएम देखना चाह रहे हैं, जो मजबूती के साथ हाईकमान भी उनके साथ है। और ये तो कहने की बात है, कोई गुटबाजी नहीं है। अभी कांग्रेस में सब अपना अपना काम बखूबी तौर पर निभा रहे हैं। हमारे साथ रामअवतार खोरडा जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। अपना परिचय दो भाई साहब। मेरा नाम रामअवतार खोरडा है, मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का जिला अध्यक्ष हूँ और हरियाणा प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ। जी, जो ये जन संपर्क यार जो रैली निकाली जा रही है इसका क्या उद्देश्य है सर? ये जन संदेश जो रैली, कांग्रेस की रैली निकाली जा रही है, जो हमारे राहुल गांधी की जो यात्रा चली हुई है उसको लेकर हम जन जन तक संदेश देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर आपातकालीन ये जो भ्रष्ट जो लोग बैठे हैं, तो आज इस देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार और इतनी बेहूदी सरकार आज तक नहीं मिली है। आज चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, आम लोग परेशान होकर आंदोलन और सड़कों पर आ चुके हैं। और ये जन संदेश जो यात्रा चली हुई है ये हिसार से शुरू हुई है, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, भिवानी, पूरे 22 जिलों के अंदर जाएगी, 22 लोकसभा क्षेत्र कवर करेगी। और इस जन संदेश यात्रा के अंदर जो लोगों की भीड़ और लोगों का उत्साह इतना देखने को मिल रहा है कि आने वाली 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतकर और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है जो भावी सांसद सुरती चौधरी काफी मतों से जीतकर और राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के लिए आज बारडा की क्रांतिकारी चौक पर आम मजदूर, किसान, कर्मचारी, आम व्यापारी आज आपके सामने इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विजय खोरडा जी, जो देखा जाए तो किरण चौधरी के काफ़ी नज़दीक है। उनसे हम बात करेंगे कि जो ये भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, आपके सभी चैनल वालों को, सभी देखने वालों को, सभी को राम राम। जो यात्रा निकाली जा रही है इसका क्या उद्देश्य है विजय भाई साहब? ये देखो, ये भ्रष्ट सरकार, मोदी सरकार जो तानाशाही पे आ रही है, आज लोकतंत्र को खतरा है, उस जनता को जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। आज महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे राजनीति हो रही है, उसके लिए जन संदेश यात्रा निकाली जा रही है।
चलो ये तो सही है भाई साहब। आप कांग्रेस को कितनी सीटों से जीता हुआ देखना चाहते हैं? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, लोगों ने ठान लिया है कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। तो सीएम का रूप किसके चेहरे को देखना चाहते हो? वो तो पार्टी हाईकमान को तय करना है, सीएम जिसको बनाएंगे विधायक दल का नेता चुना जाएगा, ये बात की बातें हैं। पहले तो हमारा पूरा फोकस पार्लियामेंट चुनाव पे है, श्रुति चौधरी को मजबूत करो, उसके बाद की बातें हैं सारी। जब हमारे एमपी जीत के आएंगे राहुल गांधी तभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वैसे देखा जाए तो आप किरण चौधरी के काफी नजदीक रहे और पूरे हरियाणा में किरण चौधरी कभी देखे तो रैली निकाल रही है, तो उससे आपको क्या लग रहा है सर? हमारी जन संदेश यात्रा पूरे 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी, सभी 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लेके जाएंगे यात्रा को, और हमारे को पूरा समर्थन है ना, जनता का पूरा समर्थन, अपार समर्थन मिल रहा है हमारे को इस यात्रा को। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जन डांडवा जी, जो कांग्रेस के मेन कार्यकर्ता हैं बारडा क्षेत्र के, तो उनसे बात करेंगे। भाई साहब, ये जो कांग्रेस संदेश यात्रा निकल रही है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका कांग्रेस का अच्छा जो संदेश देना है, पूरे अपने हरियाणा में एक बहुत ही अच्छा संदेश है। हमारी मैडम किरण चौधरी और जो SRK की जोड़ी है मिलके इस बार हरियाणा में वही रहनी है, मुख्यमंत्री भी इस बार किरण चौधरी बननी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अमरिंदर को भी हटा के, आपको पता है चन्नी बनाया था, जब भजन लाल की जब 67 सीट आई थी तब हुड्डा बना था, हुड्डा का पास तो कुछ भी नहीं था। तो जो बनाने वाले हैं इस बार, हमें लग रहा है कि इस बार भावी मुख्यमंत्री किरण चौधरी रहेंगी। अगर देखा जाए तो वैसे कांग्रेस के अंदर फिलहाल में बड़े मंचों के ऊपर गुटबाजियां दिखाई दे रही है, उसका बारे में क्या कहना चाहोगे सर? ना, हमारा ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो सारा एक कराया खेल है, गुटबाजी कुछ नहीं है। सारे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सभी कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो इसमें गुटबाजी कहाँ से आ गई? वो तो टिकट तो एक को ही मिलनी है, टिकट तो एक को मिलनी है, लेकिन अगर बड़े लेवल के ऊपर देखें तो सर कुछ तो फर्क नजर आ रहा है। अगर आप पैसे देखो तो सारे घरानों में ऐसा है, आप कौन सा कोई भी घराना उठा के देख लो, आपसे गांधी परिवार उठा लो, चौटाला परिवार उठा लो, कोई भी परिवार उठा लो, सब घरानों में ही ये तो एक विचार की बात है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं अभी तो हमारी नेता सारी जी। अगर वैसे देखा जाए तो ये बारडा जो क्षेत्र है कांग्रेस का एक टाइम के ऊपर गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 3 इलेक्शनों में क्या हुआ कि मतलब एक बार भी हमें यहाँ पे विजय नहीं हो पाए। इसका कारण ये है कि हमारे जो एक बाहर से कोई भी कैंडिडेट थोपा जाता है, थोड़ा सा उसका असर पड़ता है। तो 3 बार हमारे ऊपर एक ज़बरदस्ती थोड़ा सा हमें लगा कि बाहर से कैंडिडेट आया, तो थोड़ा सा हमें उसकी तकलीफ हुई इलाके के लोगों को, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा कुछ आपस का थोड़ा सा रहता है पार्टी का, भाई इस बार कई बार लहर चलती है तो लहर के अनुसार लोग बह जाते हैं, तो कई बार आंधी में पत्ते तैर जाते हैं, ऐसा भी हुआ है यहाँ। अगर वैसे देखा जाए तो चौधरी बंसीलाल की जन्मभूमि रही है भिवानी, लेकिन आज के दिन अगर पूरे हरियाणा में अगर देखा जाए तो भिवानी सबसे पीछे है। क्या आपको लग रहा है कि अब की बार कांग्रेस आएगी तो भिवानी अब भिवानी का अगर हम थोड़ा सा इतिहास उठा के देखें तो आप ये देखो, नहर, सड़क, बिजली, पानी, जो कुछ भी हुआ है वो भिवानी में सबसे पहले हुआ है। और जो काम आज 50 साल से जो बड़े बड़े स्टेट बोल रहे हैं, गुजरात में बोल रहे हैं कि हमने अब किया, वो काम यहाँ 50 साल पहले हो चुके। हमारे तो भाई गादड़ लोबा बोला कर दी, यहाँ खाने को अनाज नहीं था, गेहूँ की रोटी को फुल्का बोलते थे। अब हमें जो है ना खाना पीना जो सिखाया बंसीलाल परिवार ने सिखाया, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ सारा उन्हीं का किया धरा है सब कुछ। तो आगे भी तो आप हरियाणा में अभी सीएम का चेहरा किसके रूप में देखना चाहते हो सर? किरण चौधरी बननी है 100%, कोई इसमें कोई शक है ही नहीं किसी तरह का। इस बार किरण चौधरी बनेगी। पिछली बार भी CLP लीडर बनी थी मैडम, सारे यहीं बैठे थे, CLP लीडर मैडम किरण चौधरी थी, आपको सभी को पता है, विधायक दल की नेता थी। और इस बार अच्छे दिन आने वाले हैं भाई, मुख्यमंत्री इस बार असली जो चौधरी की कलम है ना वो भिवानी में ही आएगी, मैडम किरण चौधरी मुख्यमंत्री इस बार। तो सर ये आप नारा तो दूसरा दे रहे हो कि अच्छे दिन का सपना दूसरी सरकार भी दिखाया था लोगों को। उन्होंने तो देख लिया ना, लोगों ने अच्छे दिन क्या क्या दिया उन्होंने। आप सिलेंडर देख लो, आप कुछ भी देख लो, पेट्रोल, डीजल, पानी, गैस, किसान को हर कोई आदमी छोड़ा तो नहीं, कोई वर्ग किसी भी तरह का कोई कर्मचारी नहीं छोड़ा, सारे ही तो रोड पर आ लिए, किसी को छोड़ते ही नहीं वो तो। और कागजों की सरकार है, रोजाना कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, आज ये करा लाओ, कल वो करा लाओ, आज प्रॉपर्टी ID, फलाना ID, ढमका ID। घर में एक आदमी तो उसके लिए छोड़ना पड़ेगा जो सिर्फ कागजों का ही काम करे। बीजेपी है कागजों की सरकार जी। राम 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 राम। क्या नाम बताओ? मीर सिंह सांगवान। मीर सिंह सांगवान, क्या कहना चाहो? भाई मैं तो न्यूता हूँ सो, मैडम किरण तो आगे तो हम जीवांगा। नहीं हम तो दिया मार क्या तो मार दिया? क्या थे के दिया साहब ने सरकार ने। अच्छा जे भी बाजार में हमारा न्यू पकड़ा कदे जे बोलना काट ले जाओ। पर गलत हो तो बता दे बेटा। गलत बोली।
जी मैडम किरण चौधरी, मैडम सरुति चौधरी और मैडम कुमारी शैलजा हमारे बीच में पधारने वाली। हम उनसे भी बात करेंगे कि जो जन संदेश यात्रा जो निकाली गई है इसका क्या उद्देश्य है और क्या वो संदेश देना चाहती हैं लोगों तक। तो मेरे पीछे जो भीड़ दिखाई देख रहे हो, काफ़ी उत्साह के साथ लोग यहाँ पे आए हुए इकट्ठा हुए हैं। उनके स्वागत के लिए फूल मालाएं लिए हाथ में और कांग्रेस का झंडा लेके उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। एक हाँ भैया, कैसे हो मैम? बिल्कुल ठीक ठाक। आप जो ये जन संदेश यात्रा निकाल रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मैम? प्रगति, विकास, 36 बिरादरियों में पूरा भाईचारा। राहुल जी की जो यात्रा है उसी की यात्रा। तो आप जैसे कि डोर टू डोर पूरे हरियाणा में घूम रहे हो, तो कितना समर्थक देखने को मिल रहा है? आपको दिख ही रहा है कि कितना लोगों का प्यार। काफी दिख रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप जो ये जन यात्रा निकाल रहे हो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मैम? मुख्य उद्देश्य यही है कि राहुल गांधी जी हमारे नेता जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हैं जी, लोगों को, देशवासियों को, भारतवासियों को न्याय दिलाने। जी आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है लोगों को का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की, आज गरीब और गरीब होता जा रहा है। चंद अमीर लोग देश के वो और अमीर हो गए हैं। सारी संपत्ति उनके नाम ऐसा लगता है कि गिरवी रख दी है। हमारे युवा को कुछ मिल नहीं रहा, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोग पलायन कर रहे हैं, उनको पकौड़े बेचने के लिए कहा जाता है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोकतंत्र के ऊपर कितना हमला हो रहा है आप देखते हैं। संसद को चलने नहीं दिया जाता, विपक्ष को उठाकर बाहर कर दिया जाता है। तो लोगों की लड़ाई लड़ेगा कौन? मीडिया में कोई बोलता है तो उसका मुंह बंद किया जाता है। अगर कोई व्यापारी कुछ अपना दर्द व्यक्त करना चाहता है उसको नोटिस मिल जाते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी सबका दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे माहौल में आम नागरिक को न्याय कौन दिलाएगा? हमारे नेता राहुल गांधी जी निकले हैं उनकी आवाज़ उठाने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा सबका फर्ज है कि हम उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, इसलिए हम कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। जी जी मैम। नमस्कार मैम। राम राम जी। राम राम। कैसे हैं मैम? बढ़िया भैया। जन संदेश यात्रा निकाल रहे हो, लोगों का काफ़ी समर्थन देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे मैम इसके बारे में? लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो इतना जोश और उमंग के साथ जुड़ रहे हैं जी न्याय यात्रा में। ये बदलाव का आगाज़ सामने। अब तक ये यात्रा कहाँ तक पहुँच चुकी है मैम? हरियाणा में लगभग कितने जिलों को कवर कर दिया आपने? या चौथा दिन है, चौथा या पांचवा दिन है आज जी। सारा हिसार जिला पूरा कवर करा है, उस तरफ का सारा। फिर अपने महेंद्रगढ़ पूरा करा है जी। फिर आज जो है ये दादरी जिला पूरा कर रहे हैं जी। कल जो है भिवानी जिला होगा, फिर उसके बाद करनाल। तो वैसे देखा जाए तो मैम चौधरी बंसी लाल जी, स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जी, उसके बाद में भिवानी की बागडोर संभालने वाला कोई ऐसा नहीं आया कि जो भिवानी को ऊपर उठा सके। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो आप बताइए, कोई नहीं आया तो हम बैठे हैं भैया यहाँ। भिवानी को किस लेवल पे देखना चाहती है मैम? भिवानी को किसी टाइम पे हरियाणा का दिल बोला जाता था उसको। भिवानी हमारा घर है जी। भिवानी मतलब भिवानी, दादरी जी, महेंद्रगढ़, ये जो है ये हमारा घर है भैया। चौधरी बंसी लाल जी का गृह क्षेत्र है, सुरेंद्र जी का गृह क्षेत्र है। और अब उनके चले जाने के बाद ये जिम्मेदारी हमारे सिर पे पड़ी है जी। तो हमने तो अपनी निष्ठा के साथ काम करके दिखाया है। श्रुति चौधरी ने, आपने देखा है जब वो सांसद थी, बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। मैं मेडिकल कॉलेज लेकर आई, चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी बनाई, पाली के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, उधर महेंद्रगढ़ साइड में जो है बहुत बड़े बड़े काम एनसीआर में लेकर आए। तो इतना, और पानी, बिजली और सीवर का कितना काम करा, करोड़ों करोड़ों रुपए का काम श्रुति ने पूरा पार्लियामेंट में करा है। और मैं भी जब मंत्री थी मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई गांव नहीं छोड़ा जहां पर डिक्कियाँ पानी नहीं बनाया और बाकी सुविधाएं ना दी हों। तो काम तो किया है भैया। अब जितना हमारी हैसियत थी उससे बढ़ चढ़ के काम किया है। लोगों ने अगर सहयोग आगे भी दिया तो और भी निष्ठा से, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। अगर मैम देखा जाए पूरे देश के अंदर तो हरियाणा का जो किसान है वो सबसे ज़्यादा कर्जवान है। निश्चित तौर पे हरियाणा का जो किसान है वो बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर आ गया है जी। वो इसलिए क्योंकि झूठे वायदे करे गए थे कि उसकी आय जो है 2023 तक जो है दुगनी करेंगे, लेकिन आज दुगनी की तो बात छोड़ दीजिए, हर एक चीज़ जो है इतनी महंगी कर दी है। खाद का कट्टा जो DAP का है
वो जो है 50 किलो का जो होता था वो उठा के 40 किलो कर दिया है। तो इसी तरह से जो है उपकरणों के ऊपर GST लगा दी है। जो है फसल पूरी तरह से जो है उसका जो MSP के ऊपर जो वायदा करा था कि MSP हम देंगे, फसलों का पूरा MSP नहीं दिया जाता। फिर अगर जब प्राकृतिक आपदाओं के साथ जो है अगर बर्बाद हो जाती हैं फसलें तो उनका मुआवजा पूरा नहीं मिलता। जबरन जो है किसानों के KCC कार्ड से जो है ये प्रीमियम कटता है, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है सब जो है कंपनियां गोल हो जाती हैं। तो किसान के साथ तो इतनी ज़्यादती हो रही है कि आपको क्या बताएं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, और जो है कृषि के ऊपर हमारी सारी इकोनॉमी निर्धारित है, और फिर किसान को ही अगर पीट दिया, ख़त्म कर दिया, तो फिर तो आगे आने जो छोटा व्यापारी है, छोटा मजदूर है, सारा कुछ है, वो सब किसान की जो है आमदनी उसके ऊपर निर्धारित होता है, वो सब खत्म हो गया है। और वही आज नतीजा है जो ये हालात हो गए हैं। बेरोज़गारी इतनी हो रही कि जो है हमारे जो नौजवान बच्चे जो हैं वो पलायन करके बाहर विदेशों में जा रहे हैं। कोई उनको कुछ आगे जो है नज़र नहीं आ रहा, अंधकार नज़र आता है। माताएं बहनें जो हैं इस सोच में रहती हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। लड़कों की शादियां नहीं हो रही जो बेरोज़गार हैं। जो है हमारी जो फ़ौज है, हमारे इलाके के बच्चे जो हैं तगड़े कसरत करके फ़ौज के अंदर भर्ती हुआ करते थे। शहादत होती थी तो उनके बुत बनते थे, गाने गाए जाते थे। आज जो है वो फ़ौज को जो है अग्निवीर बना दिया। तो रह क्या गया भैया? रहा कुछ नहीं, सब खत्म कर दिया। जवान और किसान दोनों को ही कमज़ोर कर दिया। बिल्कुल, मैं तो एक फौजी की बेटी हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत दर्द होता है ये देख कर कि फ़ौज का क्या हाल करा है। कुछ सरकार आने दो, हमने तो किसानों का हित देखना है, और सर्वोपरि हित जो है हमने किसानों का देखना है। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री थे, कितने बड़े बड़े काम उन्होंने करे कृषि के लिए। सारा जो है आखिरी उनका फरमान जो था कि कृषि का जो काम जो है वो मतलब प्रीतियाँ जो हैं उसको कंप्यूटराइजेशन करे जाए, वो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के हाथों द्वारा हुई। आज जो है ये जो हाल हो रहे हैं कृषि के, आप देख ही रहे हो, बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। जो सब्सिडी किसानों को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो ये हालात हैं, अब और क्या करा जाए ये जो है। और इनको जो है खाली जुमलों और झूठ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, बस खाली जो है राजनीति करते हैं अलग अलग मुद्दे लाकर ताकि ध्यान भटका दें। कभी धर्म पे राजनीति होती है, कभी कुछ और लेके आ जाते हैं। तो ये तो जुमलों की सरकार है भाई। 15 लाख से शुरू करा था जुमला, अब पता नहीं कहाँ से कहाँ तक लेकर आए। जन संदेश यात्रा जो है गागड़वास पहुंच चुके हैं, और गागड़वास से ये बहल ओबरा इस साइड में आगे की ओर निकलेगी। तो लोहारू बहल ये डोर टू डोर चलती जा रही है। और जो मैडम से हमने बात की थी वो सारे के सारे जो मैसेज थे जो आम जनता तक पहुंचाना चाहती थी वो संदेश हमने कैच किए हैं और वो आपके सामने है। हरियाणा लाइव टुडे पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।